हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 की चैप्टर नंबर 9 ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं उसको आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करके बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका आता ही है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो मैं ट्रायल बैलेंस के देखिए फॉर्मेट क्या होता है। ट्रायल बैलेंस ऊपर सबसे पहले ट्रायल बैलेंस ये लेजर की सहायता से बनाते हैं। एज ऑफ लिखना मत भूलिएगा। 31 मार्च 2022 23 जो भी लिखा है, जिस तारीख का बनाना है, ये 4 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम होते हैं पर्टिकुलर, LF, DR अमाउंट और CR अमाउंट। देखिए, अब मैं सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टार्ट सवाल करने के पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, शॉर्टकट तरीका ट्रायल बैलेंस याद करने के तरीके होते हैं। देखिए, इसकी रूल थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा इसको। सबसे पहले असेट्स। असेट्स क्या होगी? डेबिट। असेट्स में से बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, बैंक, जितनी भी असेट्स है, असेट्स क्या होगी? डेबिट। ये नोट कर लीजिएगा। असेट की लिस्ट मैंने बता चुका हूं, असेट आपको मालूम है। असेट्स डेबिट होगी। दूसरा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होगी? क्रेडिट होगी। ये भी नोट कर लीजिए। लाइबिलिटीज का मतलब आपको मालूम है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन। देखिए, बैंक असेट्स होगी, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लाइबिलिटीज क्रेडिट होगी। ठीक है। इसके बाद तीसरा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपको मालूम है, एक्सपेंसेस जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, सैलरी, रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, यानी ऑल एक्सपेंसेस क्या होगी? डेबिट होगी। इसके बाद चौथा इनकम। इनकम जैसे कमीशन रिसीव, कमीशन पेड होगा तो डेबिट में होगी, कमीशन रिसीव होगा तो क्रेडिट। डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव इधर होगी क्रेडिट में, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में होगी। इनकम, जितनी भी इनकम होगी क्रेडिट होगी। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए ऑल रिजर्व। ऑल रिजर्व, रिजर्व, प्रोविजन, क्रेडिट होगी। ऑल रिजर्व एंड प्रोविजन क्रेडिट होगी। ठीक है। इसके बाद मेन आपको ये नोट कर लीजिए, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रायल बैलेंस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, ये वाला पॉइंट को आप ध्यान रखें। यदि क्वेश्चन में यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखिए ये अधिकतर ये क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेज एडजस्टेड लिखा हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हो, और दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो, तो क्या करते हैं मैं अभी बता रहा हूं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉट गिवन हो तो क्या करेंगे? ध्यान रखिए, अधिकतर क्वेश्चन में अधिकतर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इसी टाइप के एक टॉपिक देगा। यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ट्रायल बैलेंस आपको सब अकाउंट की बैलेंस दे रखी है, उसमें एक लाइन दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, आपको ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक एक लिखा होगा। क्या करेंगे? यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होगी और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री, स्टॉक को इन्वेंट्री। तो ध्यान रखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेना है और क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक असेट्स होती है, वो डेबिट में आएगी। कहाँ आएगी? डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही डेबिट में होती है, बस दोनों स्टॉक में से कोई एक स्टॉक आएगी
तो ध्यान रखिए कब क्या आएगी। यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स आप ये ट्रायल बैलेंस का सवाल करना है तो ये वाला पॉइंट को आप स्पेशली नोट कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होगी और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी डेबिट में। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉट गिवन हो तो ओपनिंग स्टॉक को इन्वेंटरी ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होगी एंड क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होगी। तो ये दो पॉइंट को ध्यान रखें। यदि ट्रायल बैलेंस का सवाल करना है तो ये मैंने आपको जो लिखा है इसकी जो रूल लिखा है कि एक्सपेंसेस डेबिट होगी, इनकम क्रेडिट होगी, असेट डेबिट होगी, लायबिलिटीज क्रेडिट होगी, है ना, डेटर डेबिट होगी। देखिए अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप इस तरह से नोट कर लीजिएगा जो मैंने बताया। जैसे मान लीजिए परचेस दे रखा है तो परचेस क्या होता है, आपकी ये असेट से गुड्स होती है तो परचेस डेबिट होगी। तो परचेस रिटर्न क्या होगी, परचेस रिटर्न का दूसरा नाम ध्यान रखिए रिटर्न आउटवर्ड। देखिए अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, परचेस रिटर्न नहीं लिखा है, उसके जगह क्वेश्चन में आपका एग्जामिनर जो रिटर्न आउटवर्ड लिखा है तो रिटर्न आउटवर्ड को ही परचेस रिटर्न कहते हैं। तो परचेस डेबिट होती है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होगी, ऐसा याद नोट कर लीजिए। जैसे सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न इसका नाम है रिटर्न इनवर्ड का मतलब जो आता है ये डेबिट होगी। तो सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। तो इसी तरह से आप नोट कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में सब बैलेंस दे रखा है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे ये आपको दे रखा है कि फॉलोइंग अकाउंट लेजर की हमने प्रिपेयर करा, उसकी बैलेंस गिवन है, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, ये बैलेंस गिवन है, आपको लेजर की बैलेंस गिवन है। जैसे लिखा है कैश 10,000, बैंक 20,000, ऐसा लिखा है, बिल्डिंग ये लिखा है, प्लांट ऐसे लिखा है, फर्नीचर ये सब लिखा है। ये आपकी सब लेजर की बैलेंस दे रखा है। आपसे क्वेश्चन बोला है प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, तो सबसे पहले आप ऊपर ट्रायल बैलेंस लिखेंगे, फिर एज ऑन 31 मार्च जो भी डेट दे रखा है स्पेसिफिक डेट का लिखेंगे, पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट स्पेशल आप नोट कर लीजिए। ये डेट का कॉलम नहीं, अधिकतर गलती से स्टूडेंट क्या कर देते हैं, डेट का कॉलम नहीं बनता है ट्रायल बैलेंस में। ये ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट होता है, नॉट अकाउंट। अकाउंट की सहायता से आप जो लेजर पोस्टिंग किए, लेजर पोस्टिंग की सहायता से जो बैलेंस निकाला, बैलेंसिंग निकाला, वो ट्रायल बैलेंस लेजर पोस्टिंग की बैलेंस से बनाया जाता है। तो ये 4 कॉलम होते हैं, आपको मालूम, ये पहला पर्टिकुलर, दूसरा आपका एलएफ, तीसरा डेबिट अमाउंट, डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी लिखते हैं। देखिए अधिकतर क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, पेपर सेटर क्या करता है, आपको गलत ट्रायल बैलेंस बना के दे रखा है और आपसे पूछा है इसका करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाइए। तो कुछ जगह क्या होता है, आपको इसी टाइप का पूरा ट्रायल बैलेंस दे रखा है, जैसे मान लो ऐसा दे रखा है कैश अमाउंट क्रेडिट में लिखा है तो गलत है, कैश आपको डेबिट होती है। कुछ जगह सही लिखा है, कुछ जगह गलत लिखा है, उससे आपसे बोल सकता है कि ट्रायल बैलेंस को आप करेक्ट कीजिए। तो ट्रायल बैलेंस की रूल आप करेक्ट करना बहुत ईजी है। जो वो अधिक जो दे रखा है आपको मालूम होनी चाहिए, कैश क्या होती है डेबिट, कैपिटल क्या होती है क्रेडिट, ऐसा रूल आपको याद होनी चाहिए तो कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जैसे इस टाइप की दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, फिर परचेज मैंने आपको बताया परचेज दे रखा है, परचेज रिटर्न दे रखा है, सेल्स दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है। अब उसको आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते चलिए। जैसे फॉर एग्जांपल कैश दे रखा है तो कैश हमेशा डेबिट होती है, मैंने बताया था असेट डेबिट होती है, यहाँ लिख दीजिएगा जो भी अमाउंट डेबिट, कैश डेबिट। इसी तरह मान लीजिए बैंक, बैंक क्या होता है डेबिट असेट, ये भी डेबिट में लिखिएगा। मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटीज, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में लिखिएगा, ठीक है। बैंक डेबिट होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होती है। इसी तरह मान लीजिए लिखा है सैलरी, सैलरी क्या होता है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस मैंने आपको क्या बताया था डेबिट में लिखना है। जैसा मान लीजिए कमीशन, कमीशन पेड लिखा है और कमीशन रिसीव लिखा। देखिए पेड का मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हो तो डेबिट में लिखिएगा और इनकम हो तो क्रेडिट में लिखिएगा।
इसी तरह मान लीजिए यहाँ एक एक करके जो चीज जहाँ जाती है, जैसे कंप्यूटर असेट से तो डेबिट में लिखेगा, बिल्डिंग असेट से डेबिट में लिखेगा, कैपिटल क्रेडिट होती है, लायबिलिटीज होती है तो कैपिटल क्रेडिट में लिखेगा। ठीक है, इसी तरह जैसा मान लीजिए फर्नीचर डेबिट है, असेट्स होती है, फर्नीचर डेबिट में लिखेगा। मान लीजिए गुडविल असेट्स होती है, लिखिए डेटर डेबिट होती है। डेटर मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ, जिसको आपने उधार माल बेचा उनसे पैसा लेना है तो असेट्स से तो डेटर डेबिट होगी। ध्यान रखिए ये अधिकतर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डेटर मतलब जिससे अपने को पैसा लेना है तो डेबिट में लिखना है, और क्रेडिटर जिससे आपने उधार माल खरीदा था क्रेडिटर यानी लेनदार जिसको अपने को पेमेंट करना है तो क्रेडिटर सीआर होगी, क्रेडिट सीआर में। इसके बाद ध्यान रखिए अधिकतर आपको लिखा रहता है बैड डेब्ट्स ये क्या होता है, लॉस ये डेबिट होगी, और इनकम क्या होगी, यदि बैड डेब्ट्स प्रोविजन लिखा है या डाउटफुल डेब्ट्स लिखा है तो बैड डेब्ट्स डेबिट होगी, और बैड डेब्ट्स प्रोविजन या रिकवर का मतलब पैसा आपको वसूल जो डूब गया था वो मिल गया तो बैड डेब्ट्स प्रोविजन क्रेडिट होगी। ध्यान रखिए बैड डेब्ट्स डेबिट होगी, बैड डेब्ट्स प्रोविजन क्रेडिट होगी। इसी तरह आपको अधिकतर मैंने आपको बताया असेट्स डेबिट होगी, इनकम क्रेडिट होगी, जितनी भी रिजर्व जैसे आपको लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सब रिजर्व वगैरह सब क्रेडिट होती है क्योंकि ये लायबिलिटीज होती है तो ये लाइफ क्रेडिट में लिखिएगा। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखिए ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको बताया दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, एक तो सभी लेसन की बैलेंस दे रखा है, एक तो बैलेंस दे रखा है, आपसे बैलेंस की सहायता से ट्रायल बैलेंस बनाना। एक क्वेश्चन तो आता ही है परीक्षा में, तो ट्रायल बैलेंस करना बहुत ईजी है। थोड़ा सा मैंने जो आपको रूल बताया है वो नोट्स करने से इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़िएगा तो आपको जल्दी से आप कर सकते हैं। तो वो रूल मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस क्या होती है, डेबिट होती है, इनकम क्रेडिट होती है, असेट डेबिट होती है, लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, परचेस डेबिट होती है तो परचेस रिटर्न। ये थोड़ा सा रूल आप देंगे, परचेस डेबिट तो परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। इसी तरह से लिखेंगे। एक तरीका ये बैलेंस दे रखेगा, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको मैंने बताया कि गलत ट्रायल बैलेंस बना के दे रखा है और स्टूडेंट आप लोगों से पूछा है कि इसको ट्रायल बैलेंस को करेक्ट कीजिए, तो अपन लोग क्या करेंगे, करेक्ट ऊपर लिखेंगे करेक्ट ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो भी तारीख का है। तो कुछ जगह वो गलत लिखा है, कुछ जगह सही लिखा, तो आपको जो सही है सही में लिखना है। जैसे असेट डेबिट होती है, लायबिलिटीज क्रेडिट आपकी वो रूल लागू करेंगे तो आपको हो जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।